चलिए दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते, अपने पसंदीदा और हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले बेबाक, बेफिक्र और बेलौस स्वराज समाचार के साथ। चलिए दो सवालों के साथ इस वीडियो की शानदार शुरुआत करते हैं। एक अभिभावक होने के नाते जब अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, नए सत्र की शुरुआत में आप अपने बच्चों का दाखिला यूपी बोर्ड्स में कराना चाहेंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड्स में कराना चाहेंगे? आपके पास मौका है और मुझे प्रतिक्रिया करके बताइए कि आप अपने बच्चों का नामांकन आईसीएसई बोर्ड्स में कराना चाहेंगे या फिर स्टेट बोर्ड्स में कराना चाहेंगे। इन दोनों सवालों के बाद जो आपकी दबे लहजे से प्रतिक्रिया आने वाली है वो मुझे ठीक पता है। शायद आप कहें कि अरे साहब, ये आईसीएसई बोर्ड्स और सीबीएसई के सामने यूपी बोर्ड्स के विद्यालय कहां टिकते हैं, और उसके पीछे आपका तर्क ये रहता है कि यूपी बोर्ड्स के विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, यूपी बोर्ड्स के विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था नहीं होती, पठन पाठन को लेकर के मैनेजमेंट सक्रिय नहीं रहता, यूपी बोर्ड्स के विद्यालयों में अनुशासन नहीं दिखता, विषयवार कक्षाएं नहीं चलती। लेकिन मैं यह खबर पूरी होते होते इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि पलट करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि नहीं, अब इस भ्रम से मैं बाहर निकल चुका हूं। दरअसल इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, जहां एक महानुभाव बच्चों से इंटरेक्ट है, बच्चों से जुड़े हुए हैं, कुछ संवाद कर रहे हैं। यह संवाद अंग्रेजी विषय को लेकर के है, यह संवाद स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है। दरअसल आपको बताते चलें कि बीते दिनों सुरीला उमरी के श्री राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यापीठ जैसे बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही सुनहरे विद्यालय में इंग्लिश स्पीकिंग और कौशल विकास की वर्तमान परिवेश में महत्ता विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें डीडीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन गुरुपाल सर ने अपने तजुर्बे साझे किए। बच्चों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अंग्रेजी सीखी कैसे जा सकती है। उन्होंने बताया कि वोकैबुलरी बढ़ाने की आवश्यकता है, हम कैसे अपनी नीडी वस्तुओं का इस्तेमाल इंग्लिश में कर सकते हैं, हम कैसे एक दूसरे को कन्विंस इंग्लिश में कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कैसे इंग्लिश में कर सकते हैं। इसके पीछे हमको अनथक प्रयास करने की कोशिश करनी है। आपको मिलवाता हूं इनसे और आपको सुनाता हूं कि इन्होंने इस खबर में क्या कुछ कहने की कोशिश की है। खैर, बड़ा ही सुंदर आयोजन रहा, बड़ा ही अनुशासित ये विद्यालय है, बड़ा ही मनोहर ये विद्यालय है और निश्चित रूप से आपको आगे मैं पूरी की पूरी खबर दिखाऊं, बयानों का वो दौर दिखाऊं, स्पीचेस का वो फ्रैक्शन दिखाऊं। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आप यदि स्थानीय गांवों के हों तो जाइए, एक बार श्री राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यापीठ विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन कराइए और उसके बाद उनके संवरते हुए भविष्य को भी जरा गौर से देखिए। मुझे यह कहते में कोई गुरेज नहीं है कि अनुशासन यदि आपको जनपद के किसी अग्रणी विद्यालय में देखना है तो श्री राम प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यापीठ में वो दिखेगा। बच्चों के संवरते भविष्य को यदि आपको देखना है तो आपको वैसे विद्यालयों में जाना पड़ेगा। और ये वो लोग जो कहते हैं कि गांवों के विद्यालय अच्छा नहीं कर पाते, उनके मुंह पर तमाचा है। आइए बगैर देरी के इस विद्यालय के शानदार इस अनूठे से प्रयोग में हम सब हिस्सा लेते हैं और देखते हैं कि मुख्य अतिथि महोदय क्या कुछ कह रहे हैं। पर इनके अंदर रहता है कि कुछ नया करने का। आपके एरिया में बहुत स्कूल है ना? लेकिन हर स्कूल वाला क्या बाहर से किसी को बुलाता है प्रोग्राम के लिए? नहीं। लेकिन आपका स्कूल करा रहा है ना? तो सबसे अच्छा स्कूल आप ही का हुआ ना? तो अपने स्कूल के लिए आप सब लोग खूब मेहनत करिए। ये भी मेहनत करते हैं आपके स्कूल के लिए, ठीक है? स्कूल को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है और उसका नाम है अनुशासन। किसकी जरूरत है? अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, ठीक है? सभी लोग एक बार हाथ उठाइए, एक हाथ उठना चाहिए, दोनों नहीं, और पीछे ले जाइए, अपनी पीठ पे ऐसे थपथपाइए, शाबाश, ठीक है? ये आप लोग को हम शाबाशी सबको एक साथ तो दे नहीं सकते, इसलिए ये टेक्नोलॉजी से हमने आपको एक साथ में शाबाशी दे दिया, क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए बार बार ताली बजाई और आप लोगों ने हमें ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी लोगों को शाबाशी मैंने दिया, ठीक है? थैंक यू सो मच।